नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसएफ एएसआई एलडीसी 2019 के एग्जाम के बारे में, जिसके आंसर की जो है हमने तैयार की है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा। पहले हमने जीके वाला पार्ट डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाकर आप जो है देख सकते हो। तो इसमें हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। पार्ट 2 है ये आपका, और सभी के सभी रीजनिंग के क्वेश्चन का हमने एक्यूरेट आंसर की बनाई है, वो आप देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा गाइस। सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जामिनेशन जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, 15 से ज्यादा ऑफिसर्स हम नेशन को जो है वो दे चुके हैं। 2020 के जो है ऑल इंडिया रैंक 2, 13, 17 ये मेरे स्टूडेंट रहे थे। और अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया ऑल इंडिया रैंक 4, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, ये सभी लोग जो है मेरे स्टूडेंट हैं और ये असिस्टेंट कमांडेंट फाइनली बन चुकी हैं। तो आपका एग्जाम बहुत आसान एग्जाम आता है। अगर आप बोलोगे तो हम आपको भी जो है आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अभी तो आंसर की के बारे में बात करते हैं। तो रीजनिंग का सेक्शन है, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे, बहुत आसान भी नहीं थे, थोड़ा सा माइंड सब में लगाना था। तो हम डिस्कस करते हैं आंसर की के बारे में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1000 विद्यार्थियों वाले कक्षा के 4 विभिन्न परीक्षाओं के प्रदर्शन से संबंधित नीचे दी गई सूचनाओं का अवलोकन करें। उनको देखना है, ठीक है। पहला है यहाँ पे परीक्षा, ये आपके अलग अलग जो है इन्होंने टेस्ट दिए हैं। ये औसत अंक, एवरेज मार्क्स, जो एक एवरेज स्कोर रहा है सभी के अंदर, और अंकों का परास यानी रेंज ऑफ मार्क्स क्या क्या रही है। पहले टेस्ट में 30 से 90 मार्क्स के बीच में बच्चों के नंबर आए हैं। दूसरे में 45 से लेकर 75 तक आए हैं। तीसरे में 20 से 100 तक आए और चौथे में 0 से 100 तक आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी प्रत्येक चारों टेस्ट में 74 अंक प्राप्त करता है तो वह निम्नलिखित में किस परीक्षा में उसका तुलनात्मक प्रदर्शन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पे देखो, जो हाईएस्ट नंबर आपका है जैसे 90, यहाँ पे 75 है, 100 है और 100 है। इसमें 74 सबसे पास किसके आता है? 74 मान लो 90 वाले में मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो 90 में और 74 में काफी डिफरेंस आ जाएगा। और 75 और 74 जो है बिल्कुल एक नंबर का डिफरेंस, यानी इस स्टूडेंट के 74 नंबर अगर सेकंड टेस्ट में आए, एक नंबर और आ जाता तो हाईएस्ट मार्क्स 75 थे, तो ये बिल्कुल पास है। तो परीक्षा 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, यदि मेडिकल को DEMILAC लिखा जाता है तो उसी कोड में सब्जेक्ट को क्या लिखा जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत आसान होते हैं। अब देखो, मेडिकल में इन्होंने क्या किया है, DEM, यानी इसको उल्टा पढ़ोगे तो MED हो जाएगा, मेडिकल का पहले 3 लेटर। तो सब्जेक्ट को हम उल्टा करेंगे तो BUS आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो BUS किस किस में है, ए ऑप्शन में है, सी में है और बी में है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लास्ट में फिर CAL का यहाँ पे LAC हुआ है, यानी 3 लेटर बदले गए हैं। तो TCE लास्ट में देखिए, TCE किस में है, यहाँ पे TCE है नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। TCE यहाँ पे आपका है और ये करेक्ट आंसर सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन में भी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेखा चित्र को अवलोकन करें तथा उस हिस्से को बताएं जो उन महिलाओं को रोजगार में है लेकिन अविवाहित को प्रदर्शित करती है। महिलाएं होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए और अविवाहित, 3 चीजें हैं। इन्होंने बोला है महिला और रोजगार को जो अंकित करे लेकिन अविवाहित को नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे आप फिगर जब आप फाइंड आउट करोगे इसमें, तो 4 को मान लो हम लेके चलते हैं तो 4 तीनों में आ जाता है, महिलाओं में भी आएगा, रोजगार में भी और विवाहित में भी। तो हमें ये नहीं निकालने हैं, तो हमें करने हैं बाकी देखेंगे अगर, तो 2 एक ऐसी फिगर निकल के आएगी आपकी जो महिलाएं हैं जिनके पास रोजगार है और मैरिड नहीं है, ठीक है। तो 2 जो है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आप देखोगे इनमें आपको ना ये जो फिगर का जो पैटर्न है वो इनके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। आप देखो, अब आर को आप देखोगे इनमें से सब में से, मान लो आर को पहला लेटर कोई भी हो सकता है, मान लो आर का मान लिया आपने ए, ठीक है। तो लास्ट का लेटर भी आपका आर है, तो लास्ट में भी जो है ए ही होना चाहिए, सेम पैटर्न होना चाहिए। तो ये ए नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इस वाले में देखते हैं, मान लो आर को हमने बी मान लिया, लास्ट वाला भी आपका यहाँ पे बी होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें मान लो आपका एस है, लास्ट में टी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर होगा ए। इसको वेरीफाई और कर लेते हैं। जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे 13, 14, 4, 4 ये किए, इसका इस तरीके से आंसर नहीं निकलेगा, तो ये गलत मेथड है। इसका मैं आपको बताता हूँ, जैसे आर और आर मान लो तीनों दोनों सेम है पीछे के, तो एस और एस यहाँ पे दोनों सेम हो गए आपके। देन आपका यू आ गया, तो यू मान लिया वी है आपका। अब यहाँ पर डबल डी है, यानी दोनों सेम अल्फाबेट है, तो यहाँ पे जो है सेम अल्फाबेट आपके आ गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो एक ई बचा वो यहाँ पे आ गया एफ, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखोगे, या फिर इसको एक चीज और भी कर सकते हो, इनके नेक्स्ट वाले लेटर आर के बाद क्या आता है, पीक्यू आर एस, आर के बाद एस, यू के बाद वी, डी डी के बाद ई ई, और ई के बाद फिर एफ और आर के बाद फिर एस। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, आप देखो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एक इसमें एक पैटर्न आपको ढूंढना है, उसके तरीके से आपको आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पे 4, 4 और 2 का रिलेशन 64 बताया है, 2, 3, 3 का 125 बताया है,
2 3 4 का आपको ढूंढना है क्या है, ठीक है। अब देखो 4 में आप 4 जोड़ दोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा आपका। 8 को 2 बार जो है आप 8 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 2 लिखा है ना, यहाँ पे स्क्वायर कर दो आप यहाँ पे 8 का, तो 64 आ गया। 2 और 3 को जोड़ो, 5 आ गया आपका, और 5 का 3 क्यूब कर दो, ठीक है, तो 125 आ गया। 2 और 3 5, 5 की रेज टू पावर 4 कर दो, तो 5 की रेज टू पावर 4 क्या आएगा, 625 विल बी द करेक्ट आंसर। 5 5 25, 125 और फिर 625। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका आएगा पर्यायवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जो है इसका आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट वाले में आपका आएगा बी ऑप्शन आएगा 7th का, और डी ऑप्शन आएगा 8th क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। अब देखिए त्रिकोणमिति, ज्यामिति और बीजगणित जो है तीनों मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन तीनों सेम है, ठीक है ना, वो उनके पार्ट है मैथमेटिक्स के, लेकिन यहाँ पे अलग से मैथ दिया गया है, तो ये आपका असंगत हो जाएगा, ऑड वन आउट, तो इसका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग विक्रम से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। मान लीजिए ये अनुराग है आपका, इसका डिस्टेंस जो है यहाँ पे ये आपका हो गया, यहाँ पे विक्रम, यहां से इसका डिस्टेंस 40 मीटर हो गया आपका। सेम बोला गया कि चिराग भी जो है 40 मीटर है, किससे है 40 मीटर दूर, विक्रम से है। तो चिराग और अनुराग किस दिशा में है, तो ये आपका चिराग है, यहाँ पे अनुराग है। तो आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैप का तो देखना आता ही होगा आपको। तो यहाँ पे अनुराग है, तो इस साइड कौन सी साइड होती है आपकी, ईस्ट वाली साइड होती है, तो पूर्व इसका करेक्ट आंसर आएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 11वें क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो 57 जो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे भाई आंसर आएगा इसका डी, ब्रदर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में भी ऊपर की तरह ही आपको फाइंड आउट करने हैं। मान लो यहाँ पे आपने ए आपको ढूंढा, मिला आपको ए के बाद देखिए कौन से लेटर पे ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी, तो तीनों का देखिए सेम नंबर किसमें है, फर्स्ट लेटर ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, चलो इनमें से चारों ही ठीक है यहाँ पे, ठीक है। फिर फोर्थ लेटर देखिए आप, फिफ्थ लेटर ए है, तो फिफ्थ लेटर 1 2 3 4, यहाँ पे 1 आ गया आपका, ये भी बिल्कुल ठीक है पैटर्न, लेकिन इसमें तीनों में आप देखोगे कोई पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उसमें फिर एक दिया गया, तो ये एक यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जी जी दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे जी जी की जगह 4 4 आ गया, इस तरीके से आपको ढूंढना है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा इसमें आपका। अब इसको आप ढूंढोगे, ये बेसिकली क्वेश्चन फिगर होती है। अब इसमें देखोगे आप, यहाँ पे बाहर स्क्वायर था, नेक्स्ट उसमें ये स्क्वायर बीच में चला गया और सर्कल जो है वो बाहर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट उसमें फिर जो आपका सर्कल था ये बाहर चला गया और ट्रायंगल अंदर आ गई, तो उससे अगले में क्या होगा, ट्रायंगल बाहर हो जाएगी आपकी और सर्कल जो है वो अंदर चला जाएगा, और बाहर जो है ये फिगर आपकी सेम हो जाएगी, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये इसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा, इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 15th का डी आंसर आएगा आपका, 16th का भी डी आएगा, और 17th का बी आएगा आपका, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखिए आप, इन्होंने बोला है कि पी जो है वो परिश्रमी व्यक्ति को दर्शाता है, यानी पी आपका हार्डवर्किंग को दिखाता है, क्या वो आपका इंटेलिजेंट को दिखाता है, एस ऑनेस्ट को दिखाता है, और आर ट्रूथ को दिखाता है, ट्रूथफुल। इन्होंने बोला है ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए जो आपका इंटेलिजेंट भी हो, ऑनेस्ट भी हो, ट्रूथफुल भी हो, बट हार्डवर्किंग ना हो। तो लेटर जो 6 है आपका नंबर, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो हार्डवर्किंग वाला सर्कल है वो उससे बाहर है, तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, मानव भारतीय और फुटबॉल खिलाड़ी, इनके बीच में रिलेशन आप देखोगे तो देखिए, मानव भारतीय और फुटबॉल खिलाड़ी, अब भारतीय और फुटबॉल खिलाड़ी ये दोनों मानव हो सकते हैं, तो ये बड़ा सर्कल जो है ये मैन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मानव, सॉरी ये मानव को रिप्रेजेंट करता है। अंदर वाले आप देखिए यहाँ पे ये भारतीय को रिप्रेजेंट करता है, ये फुटबॉल खिलाड़ी को, कुछ भारतीय जो है फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं ना, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 19वें का आपका डी आ जाएगा। 20वें का है आपका दुग्ध उत्पाद दही संतरे, दुग्ध उत्पाद और दही, ठीक है, ये दोनों जो है एक ही चीज है, दुग्ध उत्पाद और दही। तो इसमें जो है आपका ये देखिए आपका संतरे बिल्कुल अलग है, और ये आपका मान लो दुग्ध उत्पाद है और ये दही है, ठीक है। तो ये वाला आपका जो है ऑड वन आउट यहाँ पे बनेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका छाते लाल और कपड़े, ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे आप देखोगे छाते लाल और कपड़े तीनों जो है पैटर्न इनका बन सकता है, कुछ छाते जो है वो लाल हो सकते हैं, कुछ कपड़े जो है वो भी लाल हो सकते हैं, तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संगठन प्रबंधक और जंगल, ठीक है, इसका जो है आपका बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि एक और संगठन जो होता है उसके अंदर ही जो है प्रबंधक होते हैं, संगठन ये वाला हो गया, प्रबंधक अंदर वाला, और बाहर वाले क्या हो गए आपके फॉरेस्ट, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट में देखेंगे आपका इसका 23rd का आपका ए ऑप्शन आएगा,
24th का जो है आपका सी ऑप्शन, 25th का जो है ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 26th का आपका डी ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन है, निदेशक एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में अर्जित अंकों को निम्नलिखित ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। यह मानते हुए कि परीक्षा में कुल अर्जित अंकों की संख्या 540 है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। सामाजिक विज्ञान एवं गणित के मध्य अंकों के अंदर जितना उतना ही अंतर है जितना कि निम्न विषय में। अब देखो किस किस का बोला इन्होंने, विज्ञान और गणित। यहाँ पे देखो विज्ञान कौन सा है, विज्ञान आपका साइंस, एक सेकेंड, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। तो सोशल साइंस आपका 55% और मैथमेटिक्स आपका 80%। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 25% आएगा। तो सेम रेशियो बताना है कि आपको किन दो सब्जेक्ट के बीच में। तो आप ढूंढोगे यहाँ पे, तो साइंस और हिंदी, ठीक है। साइंस आपका कहाँ है, ये रहा, और हिंदी 90 माइनस 65 जो आपको 25% आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे। अब इन फिगर्स को जब आप देखोगे तो ये बहुत आसान होती है ढूंढने में। देखो जैसे आप इस वाली फिगर को आप देखोगे तो सबसे पहले बीच वाले अल्फाबेट को हम देखते हैं। जनरली ये इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। आप देखोगे पहले वाला, आप पहले वाला देखो और तीसरे वाला देखो, ठीक है। तो इसमें दोनों में दिल की कंडीशन जो है वो सेम है, ठीक है। तो दूसरा और चौथा होगा उसमें भी जो है दिल उल्टा हो जाएगा। तो दिल देखो पहले उल्टा किसमें, सब में दिल उल्टा है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। अब इनमें से एक फिगर को ले लो, मान लो मैं ये तारा मान के चलता हूं कि इसकी पोजीशन पहले यहाँ है, दूसरे वाले में इसकी पोजीशन यहाँ होगी, तीसरे वाले में ऊपर होगी, तो चौथे वाले में इस पोजीशन पे होगा। यानी ये तारा जो है इस पोजीशन पे होगा। तो इस पोजीशन में कौन कौन से ऑप्शन है, या तो ऑप्शन ए है आपका या ऑप्शन बी है। तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आपका यहाँ से, और डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा इसमें आप डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा इसका करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट फिगर है, इसमें भी इसी तरीके का पैटर्न ढूंढना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है आपका, देख लेना आप। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे ये बिल्कुल सेम टू सेम फिगर है, पहले वाली और थर्ड वाली। इसमें बस ये वाली जो है फिगर यहाँ पे उठ के आ गई है। सेम जो सेकंड और फोर्थ होगी वो बिल्कुल बराबर होगी, जस्ट ये वाली फिगर जो ऊपर उठ के चली जाएगी। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपको दिखेगा कि बिल्कुल सही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है, 5 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया और प्रत्येक ने भिन्न अंक अर्जित किए। नैना ने मीना से ज्यादा अंक अर्जित किए। तो नैना ने जो है मीना से ज्यादा अंक लिए यहाँ पे, देखो, ठीक है। नैना ने मीना से ज्यादा अंक अर्जित किए। कमला ने परवीन से कम परंतु नैना से ज्यादा किए। कमला ने जो है परवीन से कम किए और नैना से ज्यादा किए, ठीक है। अनुज का अंक मीना और नैना के बीच में था। मीना और नैना के बीच में अनुज का अंक था। अब इन पूछा है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम किसके, तो परवीन और मीना, यानी आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप देखोगे तो 32वें का आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट का फिर डी आ जाएगा 33rd का। उसके बाद असंगत ढूंढना है, चीता, तेंदुआ और सिंह, शेर, ठीक है। ये सब एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैट सिंह को बोला जाता है बेसिकली। तो भेड़िया जो है वो एक अलग कैटेगरी है, तो भेड़िया इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक व्यक्ति टावर पे चढ़ा हुआ है, इसका आंसर जो है आपका डी ऑप्शन आएगा। इसको आप सोल्व करके देखोगे तो नेक्स्ट वाले का 36 का सी आ जाएगा। 37 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 38 में अगेन ये सेम आपका रीजनिंग जो हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से है। दो फिगर आपकी सेम सेम दिख रही है, आपकी 5 5। तो देखो इसमें कौन कौन सी फिगर जो है आपको सेम सेम दिख रही है। ये भी एक ही डायरेक्शन में है, ये भी एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है, तो सी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो या तो आंसर आपका ए होगा या बी होगा। नेक्स्ट में आपका 3 दिया है, तो 3 के लिए इन्होंने ये डायरेक्शन लिए मान लो, फिर 4 के लिए ये ली है। उसके बाद 5 5 फिर सेम है, तो इन्होंने 2 फिगर सेम ली है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे 3 के लिए ये ली है, 4 के लिए जो है यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी, क्योंकि ये वाली जो डायरेक्शन थी अगली वो 5 5 के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला ऊपर था सीन, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट में आपका आएगा 4, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 39th इधर आप देखोगे तो यहाँ पे x x और 3 यानी 23 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 46, 7 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 14। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ये वाला ऑप्शन, क्योंकि ये तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ए बी, तो पी के बाद क्या हुआ आएगा, क्या हुआ, तो आंसर क्यू से शुरू होगा आपका, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। ए के बाद बी, फिर यहाँ पे सी डी है, सी दिया है, सी के बाद डी, आर के बाद क्या आएगा आपका एस, यानी क्यू एस, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहाँ पे।
देन आपका ई के बाद ये एफ, तो टी के बाद क्या आएगा, बी क्यू आर एस टी यू, यू आ जाएगा, तो यू भी दोनों में सेम है, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यू डब्ल्यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 42 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 15, ए ऑप्शन। 43 का जो है 294, जब सोल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को। इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर ना, इसमें देखोगे आप ये पढ़ के स्टेटमेंट, तो ये लिखा है कि इसके अंदर आपको कुछ ऐसा डालना है, पहले वाले वर्ड का जो है उसको कंप्लीट कर दो, दूसरे वाले का जो है स्टार्टिंग करें। तो मान लो इसमें हम फॉर एग्जांपल हम डालते हैं, जस्ट अ सेकंड, इसके अंदर मान लो हम डाल दे ऑप्शन का रिंग, वारिंग, वारिंग कोई चीज नहीं होती है, वार्निंग होती है, तो रिंग तो नहीं आएगा। फेयर, वार फेयर, तो वार फेयर नहीं होता है, वो FAR ही होता है, ठीक है। तो हम इसमें अगर ऑप्शन सी डालते हैं, फेयर, वार फेयर और फेयरवेल, ये दोनों शब्द बन गए आपके यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखो ASSURE, आर अगर हम डालेंगे तो पहले वाला तो बन गया, लेकिन दूसरे वाला नहीं बना, री एश्योर, यहाँ पे एक एस और होता तो आपका आर होता, बट यहाँ पे आंसर आएगा ME, ASSUME, एज्यूम, कोई चीज मानना, और MEASURE, मेजर, यानी कोई चीज मापना, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका भैंस चमड़ा, भैंस से हमें चमड़ा मिलता है, भेड़ से हमें क्या मिलती है, ऊन, ठीक है। देन आपका ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ABCDEFG और H, लास्ट पहला G होगा, लास्ट का H होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, आपका ऑप्शन बी बचेगा, करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसको आप देखोगे अगर सोल्व करोगे क्वेश्चन को, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 4 चौके 16 प्लस 2 8 18, 6 6 36 प्लस 3 39, 8 2 64 प्लस 4 68, 10 ढाई 100 प्लस में 10 का आधा 5 105, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वेनेजुएला को आप देखोगे, इसमें भी वही सेम पैटर्न आपका लगेगा, कॉमन वर्ड देखो ई और ई, यानी सेकंड अल्फाबेट, फोर्थ अल्फाबेट और सेवंथ अल्फाबेट सेम होने चाहिए। सेकंड अल्फाबेट यानी यहाँ पे 7 ठीक है, ये वाला भी 7 ठीक है, और ये वाला भी 7 ठीक है, तो ये ठीक हुआ आपका। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका ये वाला 7 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह आपका 7 आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको देखेंगे, यहाँ पे सेकंड अल्फाबेट ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन तीसरे में यहाँ पे 2 तो आना चाहिए था, लेकिन 2 नहीं आया, तो इसका जो करेक्ट आंसर ए आएगा। नेक्स्ट आपका कोलकाता है, कोलकाता को हम लिखते हैं LPMUBUB, ठीक है। के बाद क्या आता है आपका L, ओ के बाद P, तो M के बाद क्या आएगा, बताइए, M के बाद क्या आएगा N, U के बाद V, सॉरी ओके मैन OP, इसको आप देखोगे इस तरीके से आपका ये पैटर्न बनेगा, के का L, O का P, L का M, के का आपका यहाँ पे देखोगे आप, के का L, A का B, TUAB, यानी एक एक अल्फाबेट आगे चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये थे गाइस रीजनिंग के क्वेश्चन आपके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।